रीवा जिले में गौ संरक्षण के नाम पर संचालित गौशालाओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिले में 110 से अधिक गौशालाएं और हिनौती व बसामन मामा में 2 बड़े गौ अभयारण्य केंद्र संचालित होने के बावजूद नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की सड़कों पर बड़ी संख्या में गोवंश नजर आ रहे हैं। सिरमौर क्षेत्र के ग्राम सदहना निवासी युवा समाज सेवी सिद्धार्थ मिश्रा ने आरोप लगाया है कि गौशालाओं के संचालन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है। उनका दावा है कि कागजों में गौशालाओं में जितनी संख्या में मवेशी दिखाए जाते हैं, मौके पर उतने मवेशी मौजूद नहीं होते और इसी कथित फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिद्धार्थ मिश्रा ने रीवा से बैकुंठपुर और रीवा से सिरमौर जाने वाले मार्ग सहित जिले के कई सड़कों पर बड़ी संख्या में गौवंश डेरा जमाए हुए रहते हैं, ऐसा आरोप लगाया है। इससे लगातार सड़क हादसों का खतरा बना हुआ है। हादसों में जहां गोवंश घायल होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं वाहन चालक और आम लोग भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बारिश के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। वहीं आवारा मवेशियों के खेतों में पहुंचने से किसानों की फसल को भी नुकसान हो रहा है। किसानों को रात भर जाग कर अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। समाज सेवी सिद्धार्थ मिश्रा ने प्रशासन से पूरे मामले की व्यापक जांच की मांग की है। उन्होंने सभी गौशालाओं का जियो टैगिंग के साथ भौतिक सत्यापन, कैमरे के सामने पशु गणना और पिछले 3 वर्षों में मिले अनुदान का ऑडिट कराने की मांग उठाई है। अब सवाल यह है कि अगर गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्था और गोवंश की संख्या दर्ज है, तो फिर सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में आवारा गोवंश क्यों नजर आ रहा है? इन आरोपों की जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी। देखिए, इस समय पर लगातार जिस तरह से बारिश के मौसम में पूरे रीवा जिले में आवारा गौवंश एवं गौ माता, खास तौर पर सिरमौर से डभौरा तक जाने वाले मार्ग में हजारों गौवंश एवं गौ माता डेरा जमाए हुए हैं। रीवा जिले का प्रशासन करीब 110 गौशालाओं के संचालन एवं 2 गौ अभयारण्य केंद्र बसामन मामा और हिनौती में चलाने का दावा करता है, पर ये गौशालाएं और जो गौ अभयारण्य केंद्र हैं किस तरह से चल रहे हैं, इनका भगवानी मालिक है। निश्चित तौर पर लगातार इस बारिश के मौसम में लगातार जो रोड पर मवेशी डेरा जमाए हुए, इसके कारण आए दिन मवेशियों से टकरा करके आम जनता भी काल के गाल में समा रही है। दूसरी ओर मवेशी भी बड़े वाहनों की चपेट में आने से काल के गाल में समा रहे हैं। सवाल यह उठता है, क्या रीवा जिले में जो गौशाला संचालित हो रही हैं, इनमें मवेशी रखे भी जा रहे हैं? अमूमन देखने में यह आया है कि जो मवेशी जो गौशाला संचालन करने वाले लोग दावे करते कि हमारी गौशाला में इतने मवेशी हैं, वास्तविक में वो आंकड़े झूठे हैं। इसकी विस्तृत जांच होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से रीवा जिले में आवारा मवेशियों का आतंक है, इससे किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर मवेशी अपनी जान गंवा रहे हैं, जनता भी सड़क पर इनसे टकराकर अपनी जान गंवा रही है। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और हमारे ज़िले में यह मामला सबसे अधिक देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ, रीवा जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि गौशालाओं की विस्तृत जांच होना चाहिए। कितने गौवंश उनमें रखे गए हैं और कितनों की राशि निकाली जा रही है, इसका रीवा जिले के जहाँ जो विकास खंड लगता है, जहाँ गौशालाएं संचालित हैं, आप इन गौशालाओं के निरीक्षण खुद करें और अपने अधिकारियों से कराएं, तो निश्चित रूप से यह मामला और भी बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो सकता है। धन्यवाद।